अनिल कुमार साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली, अस्सलाम वालेकुम और जय सिया राम। जनाब डिप्टी स्पीकर, सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपने आर्मी चीफ को। जिस तरह इन्होंने मोदी रावण को मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं अपनी अक़लियती बरादरी की तरफ से खराज तहसीन पेश करूंगा। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, आज मैं इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान में सिंध के महकमा अक़लियती उमूर से मुतालिक चंद संजीदा और अहम निशानदगी करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, आप सब जानते हैं अक़लियती बरादरी सिंध की सखावत और समाजी खूबसूरती का हिस्सा है। ये कम्युनिटी बावकार, खुददार और मेहनती कम्युनिटी है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मिनार्टी अफेयर डिपार्टमेंट में सालाना 1 अरब रुपए का फंड आता है। हर साल की तरह इस साल भी फोर्थ क्वार्टर जो 25 करोड़ बनती है उनकी अमाउंट, वो सीएम साहब जो हमारे मिनिस्टर भी हैं अक़लियती उमूर के, उनकी सवाबदीद पे यूज़ हो जाता है। लास्ट टाइम भी 23-24 के बजट में सर फोर्थ क्वार्टर सीएम की सवाबदीद पे कहीं यूटिलाइज हो गया, किस मंदिरों पे लगा, किस अक़लियती बरादरी को दिया गया, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं। पूछने में भी कोई जवाब हमें नहीं मिलता। 16 महीने हो गए मैं इनसे पूछता आ रहा हूँ, लेकिन अब तक ये कासिर हैं जवाब देने से। ये 23-24 के बजट की बात। उसके बाद 24-25 का बजट सर आया, उसमें भी सेम यही तर्ज अमल रखा गया। अक़लियत के फंड को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं सर। मैं इससे पहले आपको बताता चलूँ, 1 अरब रुपए का फंड जो है उसमें 15% फाइनेंशियल एड, 12% मेडिकल एड, स्कॉलरशिप में सर 5%, जैज़ में 5%, नेशनल क्लाइमेट पे 5%, और सबसे बड़ा सर इनका जो पेमेंट यूज़ होती है, जो रकम यूज़ होती है, वो मेंटेनेंस रिपेयरिंग पे सर ये टोटल का 58% हिस्सा मंदिरों पे लगता है। जो गोस्ट मंदिर हैं, जो ज़मीन पे नहीं है, ये सिर्फ मखसूस हलकों में हैं जिनकी आज तक हमें तो नज़र नहीं आई। मैंने लास्ट सर 2023-24 के बजट में भी मैंने कहा था कि ऐसा कोई सिंध हुकूमत का कोई मंदिर दिखा दें जो हम नेशनली और इंटरनेशनली उनको शो कर सकें कि ये देखें हमारे सिंध में हुकूमत सिंध ने ऐसा मंदिर बनाया है, जो हम उसको दिखा सकें। सर हर साल की तरह इस साल भी हमारी कम्युनिटी अक़लियत को हर जगह पे नज़रअंदाज किया गया, चाहे बजट हो, चाहे उनकी स्कीमें हों, चाहे मंदिर हों। सिर्फ 1 अरब रुपए का फंड मिनार्टी डिपार्टमेंट के 4 ओहदेदार, मिनिस्टर साहब, चेयरमैन, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये इनकी सबकी जो कटजोड़ है उसमें यूटिलाइज होता है। कोई मंदिर नहीं बना आज तक। और 1 साल से हम कहते आ रहे हैं कि जहां आप लोग रिपेयर रिनोवेशन कर रहे हैं हमें वो विजिट तो करा दें, लेकिन उससे भी ये कासिर हैं। सर मैं आपको बताता चलूं, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा अक़लियती आबादी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, ज़िला उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, सर पूरे सूबे में 90% अक़लियती वहाँ रहते हैं। लेकिन उस हलकों में कोई स्कीम नहीं, कोई हमारे मंदिरों की स्कीम नहीं लाई गई, ना उनके रिनोवेशन पे कोई खर्च किया गया। तो खर्च हो कहाँ रहा है, इनसे मैं पूछ के थक गया सर इस साल मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मिनार्टी का 1 अरब रुपए का फंड है उसको खुदारा अक़लियती नौजवानों के, उनके बिजनेस के लिए, उनके इंटरेस्ट फ्री लोन, उसके लिए रकम मखसूस की जाए ताकि
हमारी कौम, हमारी अक़लियती बरादरी तरक्की कर सके, भिखारी ना बने। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज आपको बताता चलूं कि मिनाटी डिपार्टमेंट में 334 मंदिरों की लिस्ट है, लेकिन इनसे अगर पूछा जाए तो इनको किसी सिर्फ मखसूस 5 से 10 मंदिरों के नाम आते होंगे, उनके अलावा इनको वो भी नहीं पता कि मंदिर कहाँ हैं। टोटल इन्होंने शाया किए 911, जिसमें चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। सर इनको कोई इल्म नहीं, सिर्फ करप्शन की नज़र हो रहा है। 2023-24, 24-25 दोनों का बजट सर करप्शन की नज़र हो गया। इस साल सिर्फ स्कॉलरशिप का 3rd क्वार्टर, सर स्कॉलरशिप भी सीएम साहब किसको दे रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। 4th क्वार्टर की स्कॉलरशिप, मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए जो पैसे यूज हो रहे हैं वो भी कहाँ दे रहे हैं नहीं पता। लेकिन सर इस साल जो 3rd क्वार्टर की स्कॉलरशिप है वो भी इनकी सवाबदीद पे इनके मनपसंद लोगों को दी गई ताकि ये फंड यूटिलाइज हो सके, वरना ये भी करप्शन की नज़र हो रहा था। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ज़िले उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, इनमें सर टोटल मंदिरों की तादाद होगी 15 से 20 मंदिरों की तादाद होगी, जहां पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी रहती है। और कराची में कितने मंदिर होंगे? 10 से 15। लेकिन एक अनोखी चीज़ यहाँ कि यहाँ पे मंदिर कम, शराब खाने ज़्यादा हैं। कराची में 60 से ज़्यादा शराब खाने, जहाँ अक़लियत नहीं रहती, जहाँ रहती है वहाँ 5 से 7 शराब खाने हैं। तो ऐसा क्यों? आज भी देखें, हम तो अक़लियत, हम तो हिंदुओं के कुरान और सुन्नत के उस पे फलसफे में चल रहे हैं और ये कहते हैं बनाते हैं। आप मंशात के खिलाफ इतने फंड यूज कर रहे हो मंशात को रोकने के लिए। कराची के खुली सड़कों पे मंशात बिक्री है और ये कहते हैं खोल दें। यही तो सर इनका, यही तो इनकी इमेजिंग है कि आप देखें क्या कर रहे हैं कि शराब खाने भी खोल दें। हम मना कर रहे हैं सर, इनके लिए तो वो शहद खाने होंगे। तो सर मेरा कहने का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जिस तरह शराब खाने खुले जा रहे हैं, और लास्ट टाइम भी मेरे एक कुलीग ने कहा था कि इस शराब की जो टैक्स होता है वो हराम का टैक्स है। शराब सर मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है हराम है तो सर उसका पैसा भी तो हराम का हुआ ना। तो आप वो उनको दे दें, अक़लियतों को दे दें, अक़लियतों के नाम पे चल रहे हैं ना सर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि कराची से शराब खाने शिफ्ट किए जाएं थरपारकर में, ताकि हिंदुओं के नाम पे चल रहे हैं तो वहीं चलें। लाइसेंस आपके मेंबरों के पास बहुत पड़े हुए हैं, जो यहाँ मेंबर फाजिल बैठे हुए हैं। एक एक मेंबर के पास 30-30 लाइसेंस हैं, वो यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू खुद का जनरेट कर रहे होते हैं। सर मैं आपको दूसरी चीज़ बताता चलूँ सर, ये एक पार्टी जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है सर, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में। सूबा बलूचिस्तान के सर सीएम सरफराज बुख्ती साहब को सर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने अपोजिशन के मेंबरों को ऑन बोर्ड लेके अपने हल्के की तजावीज़ सुनी और उनकी रखी। एक ही पार्टी में 2 निज़ाम, ये जमहूरियत का निज़ाम कहते हैं कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, लेकिन एक ही पार्टी में 2 निज़ाम। सीएम बलूचिस्तान ने पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी एमपी सिलेक्ट हो गया है मेरे बलूचिस्तान का है, जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा, इलाका तरक्की करेगा तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ जो हमारे सीएम साहब हैं उनके बरक्स हैं। सर मैं इसके बाद सर मैं आपको सिर्फ एक शेर करूँगा, एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सर आपको थोड़ा सा थरपारकर का विजिट कराऊंगा, थोड़ा सा। अक़लियत हूँ मगर सवाल तो कर सकता हूँ, अक़लियत हूँ मगर सवाल तो कर सकता हूँ, तुम्हारे वादों का हाल तो पूछ सकता हूँ। कहाँ गए वो मंसूबे, वो तरक्की के ख्वाब, जिन पर वोट लेकर तुम फिर सब कुछ भूल बैठे हो। साईं स्पीकर साहब तवांगे ॿुधायां थर लास्ट टाइम
पुरानी बजट जी स्पीच में भी मूं थर जो जिक्र कयो हो सीएम साहब इन वॾी स्क्रीन ते ॾेखाराईं कि जो थर में मूं कमु कयो उहो कॾहिं कोन कयो। सर इहो ई थर दुनिया जो ॿियो वॾो कोयले जी कान, पर सर थर मेरू में हर सहूलियत सां ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना सेहत, सर कंहिं बि शइ जो नौकरियूं कोन्हे। ऐं सर उन खां अलावा तव्हां इन जा वॾा दावा हुआ कि 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। सर 100 यूनिट की कीमत 800 रुपये बनती है। थरपारकर में 100 यूनिट फ्री की जगह पे 800 रुपये काटते हैं। सर एक में शेर से अभी एक शेर आखिरी होता है सर। काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, मसला हल हो सकता नहीं सब ही खाली प्यार से। दुश्मनों का खौफ रद्दी भर भी नहीं दिल में मेरे, डर मुझे है सिर्फ सिंध के गद्दारों से।